नमस्कार साथियों, आज हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं और कुंभ के बारे में ही ये चर्चा है। तो महाकुंभ में आग लगी थी, इस विषय पे हम बात करेंगे। और ये चर्चा में इसलिए आई, एक आतंकवादी संगठन है, खालिस्तानी आतंकवादी संगठन। उसने क्या किया है, उसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। उसने कहा है कि ये आग के पीछे हमारा हाथ है। तो भाई आग ऐसा क्या उन्होंने ब्लास्ट किया है? तो यही बात हम समझने की कोशिश करेंगे कि आतंकवादी संगठन ने ऐसा क्यों किया और किस लिए इसने जिम्मेदारी ली। जबकि बात वो खाना बनाते वक्त तो सिलेंडर में ब्लास्ट होने की भी आशंका है। यानी कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला जो क्षेत्र में रविवार शाम को लगभग 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आग लग गई थी। ये आग जो है शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के जो कैंप था उसके अंदर चाय बनाते समय एक सिलेंडर के लीक होने से लगी थी, जिसमें लगभग 180 कॉटेज जो हैं जल गए थे। अब अधिकारियों के मुताबिक बात यह है कि गीता प्रेस की रसोई में 4:10 के लगभग एक छोटा सिलेंडर जो चाय बनाते समय गैस लीकेज होने से फट गया था। गैस लीकेज हुई और आग लग गई, ये कहा जा रहा है। इसके बाद में 2 सिलेंडर और आग की चपेट में आए और वो ब्लास्ट हो गए। तो इससे लगभग 180 जो कॉटेज है वो जल गए। प्रयागराज में जो 19 तारीख को जो जनवरी को जो आग लगी, उसकी जिम्मेदारी एक आतंकवादी संगठन है, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, KZF, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स नामक आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मीडिया संस्थानों को ईमेल भेज करके दावा किया है कि पीलीभीत जो एनकाउंटर था उसका हमने बदला ले लिया है। और पीलीभीत एनकाउंटर 23 दिसंबर को हुआ था। यूपी पुलिस ने 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था, क्योंकि ये पंजाब पुलिस की एक चौकी पर इन्होंने ग्रेनेड फेंका था और इस वजह से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। ये पीलीभीत जाकर के छिप गए थे और वहाँ रह रहे थे, और पंजाब पुलिस के इनपुट पर इन्होंने यूपी पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करी थी। हालांकि यूपी पुलिस ने खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के दावे को नकार दिया है, मना कर दिया है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। और उधर पंजाब पुलिस के जो स्पेशल DGP हैं, यानी इंटरनल सिक्योरिटी, RN ढोके ने कहा है ये घटना उत्तर प्रदेश की है, इस वजह से उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, इस पर वो कमेंट नहीं कर सकते। दरअसल बात यह है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ मेले के अंदर 19 जनवरी को शाम को करीब 4:30 बजे जो आग लगी वो शास्त्री ब्रिज के पास थी और 19 सेक्टर में गीता प्रेस के जो कैंप था उसमें लगी थी, और गीता प्रेस के 180 कॉटेज आग में जल गए थे। जबकि जो खालिस्तान जिंदाबाद जो फोर्स है उसका ये दावा है कि हमारा मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन हमारा आतंकवादी संगठन ने कनाडा और पंजाब के जो मीडिया पत्रकार हैं उनको ईमेल भेजा था। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने कहा कि मुख्य उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि सिर्फ यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को अलर्ट करना था। यानी कि इसकी शुरुआत जो है वो केवल हमने प्रारंभ कर दी है और पीलीभीत का हम बदला ले रहे हैं। और इसी ईमेल में फतेह सिंह बागी का नाम भी लिखा हुआ है। उनका जो हेडलर था वो फतेह सिंह बागी था, तरन तारण का रहने वाला था। बागी पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था। उसके पिता जोगिंदर सिंह और उसके दादा दोनों भारतीय सेना में हैं। उसका बड़ा भाई भी भारतीय सेना में है। लेकिन जोगिंदर सिंह ने मीडिया से कहा था कि जगजीत सिंह और फतेह सिंह बागी को 10 साल हो गए हैं, वो विदेश में ही रह रहा है। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने की यूके गया था और करीब 8 साल पहले दूसरी जाति में शादी करने के बाद उसे परिवार वालों ने बेदखल कर दिया था, और इस वजह से वो यूके की आर्मी में भर्ती हो गया और वहाँ पर लड़ाई के लिए वो अफगानिस्तान भी गया था। लेकिन अब जो पीलीभीत एनकाउंटर है उसको लगभग 1 महीना हो गया है। पीलीभीत एनकाउंटर का मतलब 23 दिसंबर को हुआ था और इसमें 3 खालिस्तानी जो आतंकवादी थी उनको मार गिराया था। और ये एक पंजाब की एक पुलिस चौकी पर इन्होंने ग्रेनेड फेंका था। तीनों भागकर पीलीभीत में रह रहे थे। ये पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई करी थी। इसके अंदर जो 3 आतंकवादी थे
खालिस्तानी संगठन के वो थे वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, इसकी उम्र लगभग 23 साल थी। गुरविंदर सिंह, इसकी उम्र 25 साल थी। और जशनप्रीत सिंह, इसकी उम्र 18 साल थी। ये तीनों आतंकवादी ने पंजाब की एक पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका था। इस वजह से इनको एनकाउंटर के दौरान मारे गए। अब उनका कहना है कि ये एनकाउंटर फर्जी था और हमारे मित्रों को ज़बरदस्ती मार दिया गया। तो इस बात को लेकर के वो इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। जो ज़्यादातर इलाकों 7 राज्यों के लगभग 30 से ज़्यादा इलाकों में ये खालिस्तानी जो सपोर्टर हैं वो एक्टिव हैं। इनमें जैसे पंजाब के अंदर अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, चंडीगढ़, बठिंडा, हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति, किन्नौर, चंबा, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, किच्छा और नैनीताल, हरियाणा के अंदर करनाल, हिसार, गुरुग्राम, रेवड़ी, हिसार में, और दिल्ली में विकासपुरी, जनकपुरी, तिलक नगर, पश्चिम विहार ईस्ट, पश्चिमी विहार नॉर्थ है। राजस्थान के अलवर, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर में है। तो इस तरह से ये संगठन फैला हुआ है। लेकिन वहाँ के स्थानीय प्रशासन का और पुलिस का कहना है कि आग में किसी प्रकार की आतंकवादी संगठन से कोई ब्लास्ट नहीं किया गया है, बल्कि ये गीता प्रेस के कैंप के अंदर एक चाय बनाते समय एक छोटा सिलेंडर लीकेज हो गया था, इस वजह से आग लगी थी। और इसके बाद में 2 सिलेंडर और चपेट में आए और उनमें ब्लास्ट हो गया। तो ऐसी कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो एक नॉर्मल आग थी, सामान्य आग थी, ये कहा गया है वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली करंट सूचनाएं, जो नई सूचनाएं, नवीनतम सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।